1857 की क्रांति का स्वरूप पे हम लोगों को चर्चा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? बोलिए। अरे भाई, इसमें अस्थाई स्वरूप ही नहीं था कोई। इसमें अस्थाई स्वरूप का घोर अभाव था। इतिहासकार के बीच में घोर मतभेद था, और इसी मतभेद के कारण मतभेद काहे हुआ है? तो कोई इसको बोल दिया धर्मांध और ईसाइयों के बीच का युद्ध है, कोई बोल दिया सैनिक विद्रोह है, तो कोई बोल दिया बर्बरता और सभ्यता के बीच की लड़ाई है। मैंने अंग्रेज सब सभ्य हो गया, हम लोग बर्बाद हो गए। कुछ बोला स्वतंत्रता संग्राम है ये, कुछ बोला नहीं नहीं नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं है था ये, ना ही ये प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। तो इतना इतना जब विचार जब प्रतिपादित होते गए, तो डेफिनेटली इसमें कोई एक मत नहीं होगा, विवाद तो बनेगा, मतभेद तो होगा ही। तो इसलिए इसका स्वरूप का निर्धारण करना जो है ना, बड़ी चुनौतीपूर्ण रहा। अब कारण की बात जान लो कि 1857 की महान क्रांति जो है या विद्रोह जो है वो काहे हुआ, इसको भी समझना होगा ना भाई। तो देखो, कोई भी क्रांति या कोई विद्रोह का जो है ना, उसका जो कारण जो छुपा हुआ है ना, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सब में उसका कारण छुपा हुआ रहता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको इन्हीं पहलुओं में से जो है ना, हमको इनको जो है हमको देखना होगा। तो जैसे राजनीति को उठा लो ना, तो राजनीति को उठा लोगे तो देखोगे कि लॉर्ड डलहौजी उस समय था। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जो बड़ी खतरनाक नीति थी। अवध हो गया, झांसी हो गया, ये सब ऐसे चल गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रिंग ऑफ फेंस की नीति कैनिंग के द्वारा, बड़ी खतरनाक नीति। सहायक संधि बेलजली की। तो ये सब जो था ना, माने कि एक पृष्ठभूमि बनाया आंदोलन, माने कि उस क्रांति का। आर्थिक में देख लोगे, क्या देख लोगे कि उसमें कर में बेतहाशा वृद्धि, अंग्रेज का मंशा ही था ना पैसा कमाना। तो कर में बेतहाशा वृद्धि कर दिया, किसान की स्थिति चरमरा गई, कृषि प्रभावित हो गया, अकाल की स्थिति बन गई, कोई दया नहीं, कोई दया नहीं। तो लोग तो विद्रोह के लिए तो व्याकुल होंगे ना। सामाजिक धार्मिक नीति में देख लेते हो तो उस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब आए और सती प्रथा का उनको बंद कर दिया। बढ़िया काम किए, बहुत बढ़िया काम किए। लेकिन ये अभी हम न कर रहे हैं। उस समय के जो प्रभुत्वशाली लोग थे, उनको ये बात चुभ गया उनके दिल में, ऐसा हमारी संस्कृति और परंपराओं पे आघात अंग्रेजों के द्वारा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल ही नहीं है। फिर विधवा पुनर्विवाह आग लगा दिया। फिर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ईसाई मिशनरियों को प्रवेश दे दिया गया। तो प्रवेश कि भाई आइए भारत और सारे भारतीयों को ईसाई बनाइए। तो इन सब कारणों से जो है ना, माने कि आपका जो है असंतोष बढ़ता गया, एक विद्रोह की पृष्ठभूमि बनती चली गई। सैन्य कारण में क्या देखोगे? सैन्य कारण में देखोगे कि सेना में भेदभाव काफ़ी ज़्यादा था, रहन सहन को लेके, रंग को लेकर के, वेतन को लेके, पदोन्नति को लेकर के। और सबसे बड़ी बात क्या थी ना कि उस समय भारतीयों को समुद्र पार जाना माने कि एक शोचनीय मुद्दा था। वो धर्म विरुद्ध था समुद्र पार जाना। तो जो समुद्र पार चला गया वो अछूत हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में भारतीयों को समुद्र युद्ध लड़ने के लिए समुद्र के पार भेजा जाता था। ये भी बहुत बड़ा असंतोष का कारण हो गया। फिर 1854 में डाकघर अधिनियम आया। तो अभी तक जो सैनिक जो है मुफ्त में पत्राचार कर रहे थे, इस अधिनियम के द्वारा उस पर भी बैन लगा दिया। रोष हो गया। इसके अलावा एक तात्कालिक कारण भी समझ सकते हो कि उस समय जो है एनफील्ड राइफल का लॉन्च हुआ। एनफील्ड राइफल के पहले ब्राउन बेस नामक राइफल चलता था, लेकिन एनफील्ड राइफल में जो गोली का जो प्रयोग होता था, तो उस गोली का प्रयोग जो है ना, उसमें गाय और सुअर की चर्बी का यूँ तो उसमें दांत से खींचना पड़ता था, तो उसको लगाना पड़ता था। तो इस ऑटोमेटिक है कि हिंदू और मुस्लिम, गाय और सुअर, 36 का आंकड़ा है, तो विद्रोह की पृष्ठभूमि तो बनेगी। तो यही चीज़ जो ना आग लगा दिया और क्रांति की शुरुआत हो गई। ओके। तो जनवरी 1857 में जो था ना, बंगाल के दमदम क्षेत्र में इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई।
फिर फरवरी में देखते हो बहरामपुर में, मार्च में बैरकपुर में। मतलब ओवरऑल देखोगे तुम कि बंगाल जो है ना इसका इनिशिएशन पॉइंट था, और अंतिम में जो है मैंने बैरकपुर में जो है बंगाल में ही है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे जो है ना विद्रोह कर दिया, और 8 अप्रैल को उसको फांसी दे दी गई। ओके, अब उपरोक्त घटना से प्रेरित होकर के मंगल पांडे वाला 10 मई 1857 को जो है यूपी के मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ तुम कह सकते हो क्रांति के यहाँ से शुरुआत विधिवत हो गई, और ये सैनिक जो है ना दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 11 मई को जो है सैनिक दिल्ली पहुँचे और बहादुर शाह जफर को नेता चुना, लेकिन बहादुर शाह तो बहुत बूढ़ा हो गया था, किसी काम का था नहीं, तो अपना सेनापति बख्त खां को जो है अपना कार्यभार सौंप दिया, क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया। तो डेफिनेटली अब विद्रोह जब शुरू हो गया तो उसका विस्तार भी होगा ना। तो उत्तर और मध्य भारत में विद्रोह हम देखते हैं, लेकिन दक्षिण भारत देखोगे, पश्चिम भारत देखोगे, तो ये सब जगह विद्रोह जो है ना चला नहीं, उतना पहुंच नहीं पाया। इसका कारण भी हम लोग जानेंगे। तो 1857 की का जो क्रांति था उसका मोटा मोटी एक उसका कौन कौन नायक था ये भी जानना होगा ना। तो जैसे कि दिल्ली में देखते हो ना जफर या बख्त खां बता सकते हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल को बोल सकते हो, ग्वालियर में तो तात्या टोपे बोल सकते हो, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई बोल सकते हो, बिहार में वीर कुंवर सिंह को बोल सकते हो। इस तरह से तुम बोल सकते हो। तो इस तरह से 1857 की क्रांति कि जब हम असफलताओं की बात करते हैं तो उसके असफलताओं में हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे पहले तो ये सीमित क्षेत्र इसका होना था कि युद्ध माने कि ये जो क्रांति जो थी वो दक्षिण भारत में नहीं स्प्रेड कर पाई, पश्चिम भारत में स्प्रेड नहीं कर पाई, मैंने सीमित क्षेत्र में ही रह गया ये। दूसरा देखोगे नेतृत्व का घोर अभाव था इसमें। तीसरा में देखोगे सीमित संसाधन भी था, उस तरह का अंग्रेज़ के विरुद्ध लड़ने के लिए जो है उस तरह का बंदूक नहीं था, सामग्री नहीं थी। तो इस तरह तुम देखते हो संगठन और एकता की भी कमी थी, यूनिटी नहीं थी, भारत एक नहीं था उस समय, तो यूनिटी डेवलप नहीं हो पाया। जो जहाँ लड़ा वो अपने लिए लड़ा, है ना। प्रभुत्व वर्ग का समर्थन नहीं था इसमें, शिक्षित वर्ग यहाँ तक कि तुम्हारा जमींदार वर्ग, किसान वर्ग इसमें हिस्सा नहीं लिया, है ना। और एक चीज़ और देखोगे, जो भी इसमें युद्ध किया ना वो अपने लिए युद्ध किया, वो देश के लिए युद्ध नहीं किया, वो अपने लिए युद्ध किया। उसको उस समय जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उसके विरुद्ध उसने युद्ध किया, तो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो 1857 की जो क्रांति जो है उसमें उद्देश्य की अस्पष्टता का सर्वथा अभाव है और व्यक्तिगत हित ज़्यादा उसमें देखे हम, और यही इसका असफलता का कारण बना। इसके बाद अगर परिणाम के बारे में अगर देखते हो तो परिणाम में हम यही देखते हैं कि जुलाई 1858 तक इस विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया गया। महारानी विक्टोरिया की का जस्ट घोषणा भी हो गया, और अब जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से ख़त्म हो गया और डैट क्राउन का शासन शुरू हो गया। हड़प नीति ये सब खत्म हो गया। भारत का पद सचिव पद निर्मित हुआ, मुगल वंश का अंत हो गया। तो इस तरह से देखते हो कि एक ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अब भारत को सीधा चलाया गया। देसी रियासत का कंसेप्ट था उस समय, उसमें भी था, क्योंकि वो ऑलरेडी अंग्रेज़ के अधीन थे, अंग्रेज़ का कहना मानते थे। तो अब भारत जो है ना 2 भाग में बट गया, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। तो इस तरह से जो है ना आप आगे जो है ना ये जो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इस विद्रोह का जो इम्पैक्ट जो पड़ा क्या पड़ा, इसको भी समझना होगा ना। देखो अगर मोटा मोटी देखोगे, ऊपर से देख लोगे ना तो ये विद्रोह तो फ्लॉप कर गया, इसको बुरी तरह से कुचल दिया गया, कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन जब हम सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो इस विद्रोह का आगे जो है इसका बहुत सुदूरगामी प्रभाव पड़ा, और वो सुदूरगामी प्रभाव जो है ना उसी के तर्ज पे जो है ना हम लोग अब राष्ट्रीय कांग्रेस और भी बहुत सारे जितने भी आंदोलन हुए तो उससे हम लोग उसको जोड़ के देखेंगे। ठीक है, समझ गए। तो अब हम लोग थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। थोड़ा मैप वैप का यूज करेंगे, क्योंकि मैप यूज करना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को समझने के लिए। ओके।